पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन की दर्दनाक कहानियां जो अपना सब कुछ खो बैठे। पाकिस्तान का एक तिहाई हिस्सा इस वक्त सैलाब की तबाहकारियों का निशाना बना हुआ है। मकामी लोगों की जारी करदा दिल दहला देने वाली वीडियोस किसी कयामत का नज़ारा पेश कर रही हैं। पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा की वादी मुनव्वर में जुम्मे के रोज आने वाले सैलाब के नतीजे में कम अज कम 10 पुल और दर्जनों इमारतें तबाह होने के बाद सैकड़ों अफराद दरिया के उस पार फंसे हुए हैं। एक गांव के अफराद दरिया के दो जानिब बट गए हैं, जिनमें से बहुत से अफराद अपने घरों तक नहीं जा सकते। इनके पास सामान, जरूरत, दवाएं, ग़िज़ा कुछ भी तो नहीं है। वो हर आने वाले जर्नलिस्ट और इमदादी एहलकारों से इल्तिजाएं कर रहे हैं और हुक्मरानों को खतूत के जरिए आगाह कर रहे हैं। हुक्मरान आते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं और चले जाते हैं। इमदादी काम जारी है, लेकिन पुल की दोबारा तामीर इस वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है ताकि इलाकों की रसाई मुमकिन बनाई जा सके। ये पुल शहर के साथ अहम राब्ता है। वादी मुनव्वर कागान के पहाड़ों में वाक़ जो पाकिस्तान का एक मशहूर सियाती मकाम है। वादी एक तूफ़ान सैलाब की जद में है, जिसमें ख़वातीन और बच्चों समेत कम अज़ कम 15 अफराद जान बहक हो गए हैं। तूफ़ानी सैलाब ने खूबसूरत वादी को मरकज़ी शहर से मिलाने वाला वाहिद कंक्रीट पुल को बहा दिया। इसके बाद से दरिया के दूसरी तरफ की तमाम देहात का राब्ता मुनक़ता हो गया और रिहायशी मदद की मुंतज़िर हैं। मुनव्वर में 2 पुल मुकम्मल तौर पर गिर गए हैं। अभी लकड़ी की एक आर्जी क्रॉसिंग बना दी गई है। एक बूढ़ी औरत BBC को बताती है कि उनका घर और बच्चे दरिया की दूसरी तरफ हैं। अब पुल तामीर हो तो वो अपने घर जाएं। उनके घर तक पहुंचने के लिए 10 घंटों का पैदल सफर है। वो बूढ़ी हैं, अभी रास्ते खराब होने की वजह से हिम्मत नहीं कर सकती। कितने ही लोगों को उन्होंने अपनी आंखों के सामने रेले के साथ बहते हुए देखा है। मोबाइल नेटवर्क का निज़ाम इन सैलाबी इलाकों में मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका है। लोग खतूत लिखकर प्लास्टिक की बोतलों में डालकर आगे बहा रहे हैं ताकि इनके हालात और अपील दूसरों तक पहुंचे। लोग अजीब कसम पुरसी की हालत में हैं। 10 साल अब्दुल रशीद अपनी मुश्किलात के बारे में बताते हैं कि इन्हें सामान की ज़रूरत है, सड़क की ज़रूरत है, और इस सैलाब में उन्होंने अपनी वैगन खो दी है जो उनके ख़ानदान का पेट पालने का वाहिद ज़रिया थी। लोगों की कमाई के ज़राए सब बह चुके हैं। हुकाम और सियासतदान वहाँ फ़ोटो सेशन और तफरीह के लिए जाते हैं, फ़ोटो खींचते हैं और चले जाते हैं। इसके बाद वो पलट कर नहीं पूछते। बेशक फ़ौज, कुछ फलाई इदारे और आम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और उनकी मेहनत नज़र भी आ रही है। इन्हीं लोगों की मदद से बर वक्त रेस्क्यू हो गया, वरना मज़ीद नुकसानात हो सकते थे। अब इन नुकसानात के बारे में जाँच की जाए तो इल्ज़ामात सरासर हुकूमत को जाते हैं कि आखिर वो दरिया के किनारे तामीर की इजाज़त क्यों देती है। मौसमियाती तब्दीली से सब वाकिफ़ हैं, क्यों इस मामले में दूर अंदेशी नहीं बरती गई। आखिर नुकसानात का ज़ाला कौन करेगा। इन होटलों और बाज़ारों की तामीर की वजह से कुदरती आबी गुज़रगाहें बंद कर दी गई थी। इस वजह से इतने बड़े पैमाने पर नुकसानात हुए। पहले भी इस तरह बारिशें होती रही हैं और होती रहेंगी। बारिश के बरसने का हम अंदाज़ा कभी भी नहीं लगा सकते। तो जाहिर है हम इसके लिए अपनी तरफ से हिफाजती इक़दामात तो कर सकते हैं। आखिर नेपाल, बांग्लादेश, फिलिपाइन और बहुत सी तीसरी दुनिया के ममालिक भी तो इस मुसीबत का सामना करते हैं। अब ज़रा मुल्क के दूसरे सूबों की तरफ आते हैं। सिंध और बलूचिस्तान सैलाब से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। पाकिस्तानी फ़ौज सैलाब से मुतासरा इलाकों तक पहुँचने में मदद कर रही है, क्योंकि सड़कों के रास्ते टूट चुके हैं और ज़्यादातर कम्युनिटीज़ तक पहुँचने का वाहिद रास्ता हेलीकॉप्टर है। पाकिस्तान के जनूबी सूबा सिंध के तारीखी कस्बे रानीपुर के करीब किसान अल्ताफ़ हुसैन के छोटे से गाँव को मुकम्मल तौर पर डूबने में सिर्फ 4 घंटे लगे, जहाँ पिछले हफ्ते सैलाबी पानी ने दर्जनों मकानात, जाना और फसलें बहा दी। लोग बेघर हो गए हैं और आर्जी पनाह गाँव में मुंतकिल हो चुके हैं। 30 घंटे लगातार होने वाली बारिशों ने इन लोगों का सब कुछ बहा दिया। एक खानदान के 8 अफराद रेले में बह गए। ठहरी, मेरवा, कैनाल और मुख्तलिफ नदियाँ मुसलसल बारिशों की वजह से अपने बंद तोड़कर बिफरे हुए अंदाज में बहर आ गई हैं, जिससे कराची से तकरीबन 420 किलोमीटर के फासले पर वाक़ पूरा रानीपुर कस्बा डूब गया है, जिसकी वजह से खौफजदा रिहायशियों को तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपने घर बार छोड़ने पड़े। एक रिहायशी हुसैन का कहना है कि जब सैलाबी रेल आया तो हर तरफ आओ बका थी। रात का वक्त था, वो अपने घर वालों को लेकर छत पर पहुंचे हुए खौफनाक मंजर था, जिसे वो छत से टॉर्चेज और मोबाइल फ़ोन की रोशनी में देख रहे थे, क्योंकि सैलाब उनके गाँव की तरफ बढ़ रहा था। वो किसी सुनामी से कम नहीं था। पानी गलियों, खेतों और मकानात की खतरनाक सतह तक पहुंचा हुआ था। फौजी दस्तों की बरवक्त कार्रवाई ने हुसैन के खानदान के 20 अफराद समेत देहातों को बचाया। घंटों बाद सैलाबी पानी तो बह गया, लेकिन बदकिस्मत गाँव के तमाम 500 मकानात को बुरी तरह नुकसान पहुंचा गया। पूरा सिंध इस वक्त सैलाबी रेले की तबाहकारियों की जद में है। सिर्फ कराची किसी हद तक महफूज है। मानसून की बारिशें तवील अरसे से पाकिस्तान में इंसानी अम्बात और पहले से ही कमज़ोर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से तबाही मचा रही हैं, लेकिन हालिया बरसों में मौसमियाती तब्दीलियों ने इनकी शिद्दत और गैर मुतवक्कियत में मज़ीद इजाफा किया है। वज़ारत माहौलियात और मौसमियाती
موسمیاتی تبدیلی کے مطابق ملک میں اس مونسون سیزن میں اب تک گزشتہ سال کے مقابلے میں 100% زیادہ بارشیں ہوئیں۔ ابتدائی حکومتی اندازوں کے مطابق مونسون کے جاری سلسلے اور سیلاب نے ملک کے پہلے سے ہی تباہال معیشت کو $4 بلین سے زیادہ کا نقصان پہنچایا ہے۔ اس بات سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا کہ ان حالات کا ہمیں پہلے سے ہی اندازہ تھا۔ اگر ہم قبل از وقت کچھ انتظامات کر لیتے، اپنا انفراسٹرکچر بہتر کر لیتے، لوگوں کو پہلے ہی شیلٹر مہیا کر دیتے تو شاید تھوڑا کم نقصان ہوتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ سب پلاننگ کون کرے گا؟ پلاننگ کرنے والے تو اپنی کرسیوں کی حفاظت کر رہے ہیں، ان کے پاس کہاں وقت ہے کہ عوام کی طرف توجہ دیں۔ روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی YouTube چینل پر سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں۔